ज्वालामुखी में रहने वाले जीव। दोस्तों, हम इंसान भले ही खुद को जानवरों से श्रेष्ठ मानते हैं, पर जब बात कठिन परिस्थितियों में रहने की आती है तब इस मामले में जानवर हम इंसानों से बहुत आगे हैं, जो न सिर्फ जहरीले जीवों से भरे जंगल में रहते हैं बल्कि शिकारियों के बीच अपने खाने की तलाश भी करते हैं। लेकिन इस दुनिया में रहने वाले कुछ जानवर कठिन परिस्थितियों में रहने के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि उन्हें किसी भी वातावरण मिले वो खुद को उसमें ढाल ही लेते हैं, फिर चाहे वो कोई ज्वालामुखी ही क्यों ना हो। कुछ जानवरों ने तो इनमें भी रहना सीख लिया है। तो चलिए जानते हैं ज्वालामुखी में रहने वाले कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में। नंबर 7, पैसिफिक स्लीपर शार्क्स। दोस्तों, शार्क इस धरती पर रहने वाली एक ऐसी जीव है जो खुद को कैसे भी वातावरण में ढलने में सक्षम होती है, और शायद यही कारण है कि वो डायनासोर्स के समय से लेकर आज तक इस धरती पर निवास करती है। लेकिन हाल ही में जापान और मेक्सिको के समुद्रों के गहराइयों में पाई जाने वाली पैसिफिक स्लीपर शार्क ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब एक एक्सपीडिशन के दौरान नेशनल जियोग्राफिक चैनल की एक टीम ने कैल्डेरा ज्वालामुखी के अंदर एक स्लीपर शार्क को देखा। हालांकि ऐसा नहीं था कि यह शार्क जमीन पर मौजूद किसी ज्वालामुखी में दिखाई दी हो, क्योंकि इसे पानी के अंदर मौजूद ज्वालामुखी में देखा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पानी के अंदर मौजूद ज्वालामुखी भी उतने ही गर्म होते हैं जितने की धरती के ज्वालामुखी होते हैं। कई बार शार्क को पानी के अंदर ज्वालामुखी में रिकॉर्ड भी किया है, जिसकी फुटेज चौंकाने वाली है। वैसे जानकारों के अनुसार ज्वालामुखी के पास मौजूद पानी एसिडिक होता है, जिसमें शार्क जीवित नहीं रह सकती, पर इसके बावजूद भी वो जीवित थी, जो सबकी समझ के बाहर है। नंबर 6, गैलापागोस लैंड इगुआनास। दोस्तों, फर्नांडीना आइलैंड को उसके मोस्ट एक्टिव गैलापागोस ज्वालामुखी के लिए तो जाना ही जाता है, पर जानकारों के बीच अगर इस ज्वालामुखी से ज्यादा किसी और की चर्चा होती है तो वो है यहाँ रहने वाली फीमेल लैंड इगुआनास, जो कि ज्वालामुखी से निकलने वाली थर्मल हीट का एडवांटेज लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल करीब 2000 से भी ज्यादा फीमेल लैंड इगुआनास कम से कम 10 दिनों तक ज्वालामुखी की चढ़ाई करती हैं और ज्वालामुखी के क्रेटर के बूम में जाकर वहां मौजूद मुलायम और गर्म राख में अंडे देती हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर अंडों के इंक्यूबेशन के लिए बिल्कुल सही होता है। हालांकि गैलापागोस ज्वालामुखी में अक्सर वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, पर इन्हें इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनके पास गजब के सेंसेस होते हैं, जिसकी मदद से ये वोल्केनों की बढ़ती एक्टिविटी के बारे में जान पाती हैं। नंबर 5, लेसर फ्लेमिंगोस। टंजानिया में लेक नेट्रॉन के करीब मौजूद ओल डोनियो लेंगाई अफ्रीका के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस में से एक है, जिसके चारों तरफ दुनिया का सबसे विषैला पानी देखने को मिलता है। दोस्तों, इस जगह का तापमान 104 डिग्री रहता है। साथ ही यहाँ का पानी सोडियम कार्बोनेट जैसे मिनरल से भरा होता है, जिस वजह से यहाँ का इकोसिस्टम पेड़, इंसान और जानवर सबकी स्किन को जला सकता है और उनकी जान ले सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जीव ऐसा है जो इतने खतरनाक वातावरण में भी सरवाइव कर रहा है। वेल, उस जीव का नाम है लेसर फ्लेमिंगो, जिनकी संख्या इस जगह पर करीब 20 लाख से भी ज्यादा है। इन फ्लेमिंगोस की खास बात यह है कि इन्होंने इस जगह पर सरवाइव करना सीख लिया है, और क्योंकि इनके पैरों पर स्किल्स डेवलप हो गए हैं, इसलिए इतने खतरनाक वातावरण में इनके पैर जलते भी नहीं है। इतना ही नहीं, इनकी स्किन भी बेहद टफ हो चुकी है, जो सब कुछ झेल सकती है। और सबसे खास बात तो यह है कि ये बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंचते पानी को भी आसानी से पी लेते हैं, और तो और ये अपनी नेजल कैविटी के इस्तेमाल से पानी के अंदर से नमक जैसे एलिमेंट्स को भी निकाल देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाने पीने के तक्ष में इस ज्वालामुखी के करीब आते हैं, बल्कि अपना घोंसला भी यही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के जहरीले वातावरण की वजह से इन्हें यहाँ पर शिकारियों की कोई चिंता नहीं होती। नंबर 4, पिंक स्लग। दोस्तों, पिंक स्लग कुरकुरे की तरह दिखने वाला एक ऐसा जीव है जो न सिर्फ पानी में रह सकता है बल्कि ज्वालामुखी के आसपास भी सरवाइव कर सकता है, और यही कारण है कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ज्वालामुखियों में इन पिंक स्लग्स को साफ तौर पर देखा जा सकता है। शायद ही आपको ये मालूम हो कि ये पिंक स्लग्स धरती पर आज से करीब 1.7 करोड़ साल पहले वजूद में आए थे। दोस्तों, एक ऐसा वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, और हैरानी की बात तो ये थी कि स्लग्स उसके बाद भी जीवित बच गए थे, क्योंकि इन्होंने खुद को इन कठिन परिस्थिति के हिसाब से अडैप्ट कर लिया था। हालांकि एक तरफ जहां कई वैज्ञानिक इन्हें 1.7 करोड़ साल पुराना मानते हैं, तो वहीं कुछ के हिसाब से ये 18 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे, जो कि शायद जल्द ही धरती से विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया का वातावरण लगातार गर्म हो रहा है, और इनके लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं है, क्योंकि गर्म वातावरण में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 3, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि धरती पर हर जगह पाए जाते हैं। एक समय जब धरती पर इंसानों और जानवरों का वजूद नहीं था, तब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, और आज इंसानों के साथ भी ये धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी तरह के वातावरण और स्थिति में सर्वाइव करने की जबरदस्त क्षमता होती है।
अब ज्वालामुखियों को ही ले लीजिए, जिनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा गया है, क्योंकि वो 96 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में रह सकते हैं। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी ज्वालामुखी में देखे जाते हैं तो वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क के ज्वालामुखी, जहां पर प्रमुख रूप से कई प्रजातियों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये इतनी हीट में कैसे रह लेते हैं, तो जान लीजिए कि इन्होंने खुद को हीट का इतना आदी बना लिया है कि ये बिना हीट के सर्वाइव ही नहीं कर सकते, और ऐसे में इनके लिए ज्वालामुखी से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं होती। नंबर 2, हैप्पी फेस स्पाइडर। दोस्तों, स्पाइडर्स तो आप सभी ने देखे होंगे, जिन्हें एक तरफ जहां कुछ लोग सुंदर मानते हैं तो वहीं कुछ लोगों के लिए डरावने होते हैं, जिन्हें देखने भर से लोगों के मन में खौफ आ जाता है। वैसे आपने अक्सर अपने घरों में और बेसमेंट्स में स्पाइडर को देखा होगा, पर अगर आपको पता चले कि कोई स्पाइडर खोलते ज्वालामुखी में भी रहता है, तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? वेल, आप निश्चित ही शॉक हो जाएंगे। दोस्तों, इस स्पाइडर का नाम है हैप्पी फेस स्पाइडर, जो कि अपने नाम के मुताबिक ही देखने में बिल्कुल किसी हैप्पी फेस की तरह लगती है, जिस कारण इसे देखकर बहुत ही कम लोग डरते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिर ये स्पाइडर ज्वालामुखी के करीब क्यों रहता है, तो जान लीजिए कि इस स्पाइडर को ज्वालामुखी के करीब रहना बेहद पसंद है, क्योंकि इसे ठंडे लावा से बहुत फायदा मिलता है। और वो ऐसे क्योंकि ये जिन पौधों पर बैठती हैं वो अक्सर ठंडे लावे के पास उगते हैं, जिस कारण इसे ज्वालामुखी बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि इसका जीवन ज्वालामुखी के इर्द गिर्द ही कटता है। नंबर 1, 6 गिल स्टिंगरे। अब मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। वेल, उस जीव का नाम है 6 गिल स्टिंगरे, जिसे गॉब्लिन ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जीव खास इसलिए भी है क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखियों में पाया जाता है। दोस्तों, पेपुआ न्यू गिनिया में मौजूद ज्वालामुखियों में कई बार 6 गिल स्टिंगरेज को देखा भी गया है, जो साबित करता है कि ये किसी भी वातावरण के अंदर रहने में सक्षम है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये न सिर्फ इन ज्वालामुखियों में रहती हैं, बल्कि इतनी हीट के बाद भी यहाँ शिकार करती हैं, और साथ ही इन्हीं ज्वालामुखियों में बच्चों को भी जन्म देती हैं, जो कि इस हीट में आराम से जीवित रह लेते हैं, जो कठिन परिस्थिति के हिसाब से खुद को अडेप्ट करने की इसकी अद्भुत क्षमता को दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।